दे दें G20 बैठक से जुड़ी ये अहम खबर। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की धमकी है कि G20 बैठक से दूर रहे स्थानीय उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी रहे दूर। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर G20 बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन ने धमकी दी है कि जो मकामी लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय हैं, वो इस बैठक से दूर रहे। उत्तर दक्षिण कश्मीरी भी इस बैठक से दूर रहे। यानी तमाम कश्मीरियों को लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन की तरफ से ये धमकी दी गई है कि G20 समिट से दूर रहे। तो बेहद अहम खबर और इस तरह की उम्मीद जो है वो की जा रही थी कि आतंकी संगठन जो है वो धमकी देंगे। और सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेजेन सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH। तेजेन जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां के जो मकामी हैं, लोकल्स हैं, उनमें इस बैठक को लेकर जोश और खरोश नजर आ रहा है। लगातार इस तरह की न्यूज हम दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश है कि एक नई दुनिया जो है उन्हें देखने को मिल रही है। और अब ये धमकी दी गई है TRF की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हिना, TRF की एक साजिश है लोगों को धमकी देकर ये एक माहौल बनाने के लिए कि लोग अपने घरों से ना आए तो ऐसा लगे कि लोगों ने इसे बाइकआउट किया है। जबकि TRF जो चाहता है कि एक ये जो इवेंट हो रहा है G20 मीट श्रीनगर में कल से शुरू हो रहा है 2 दिन का, तो कई पाकिस्तानी बेस्ड जो आतंकी संगठन है वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके माहौल खराब कर दिया जाए, लोगों में डर का माहौल बना दिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि लोग जो हैं कॉमन कश्मीरी जम्मू के पूरे बढ़ चढ़ के इस आप इसे एक फेस्टिवल कह दीजिए, G20 का फेस्टिवल जो कश्मीर में हो रहा है, इवेंट ना कहें, इसे एक फेस्टिवल कहें, तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट हो, क्योंकि ये फाइनली कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीर को टूरिज्म मैप पे शोकेस करेगा। लेकिन ये आतंकी संगठन जो है उनकी एक बौखलाहट है, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है जो वो सामने आ रही है, ये दिखाने के लिए कि वो लोगों को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप इवेंट के पास ना जाएं, इवेंट से दूर रहें। तो ये उनकी एक बौखलाहट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान हमेशा उनका जो है नुकसान ही चाहता है। तो ये जो धमकी दी गई है उसी नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में एक कदम है। लेकिन इनके आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो कश्मीरियों के सामने विफल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं कश्मीरी जो हैं वो इन धमकियों को भी रिजेक्ट करेंगे। और जिस तरह वो डे 1 से इस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, कल और परसों वो इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में पूरे कश्मीरी अपना जो ताउन है वो देंगे। जी बिल्कुल तेजन जी, यहाँ पर एक बात और समझने की है, और खासतौर पर जो मकामी हैं, अब उनको भी ये समझना होगा कि लगातार उन्हें इसी तरह से डराया धमकाया जाता रहा। लगातार उनके बच्चों को, उनके नौजवानों को इसी तरह से उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाता रहा। तामीर और तरक्की नहीं हो सकी, तालीम नहीं मिल सकी। अब जब एक बेहद सुनहरा मौका है, उस समय इस तरह की धमकी देना खुद उनकी आंखें खोलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या चाहिए, सही रास्ता उन्हें चाहिए या फिर एक बार फिर से वो अंधकार में जाना चाहते हैं। इसी वक्त वो प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह के आतंकी संगठनों को। देखिए हिना, जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि आतंकवाद से उनके बच्चे, उनके चाहने वाले दूर रहें। क्योंकि पिछले जब से कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि आतंकवाद का जो मंजिल है, जो रास्ता है, वो मौत है, वो डिस्ट्रक्शन है, वो तबाही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से नाकारा है। पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा है, आप देख लीजिए जिस तरह से डे 1 से कश्मीर में G20 की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से आम लोग वहां पर इसे वेलकम कर रहे हैं। कल ही जैसे झेलम रिवर फ्रंट वहां पर इनॉग्रेट किया गया, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कश्मीर के लोग ये समझ चुके हैं कि जो पाकिस्तान है
वो एक साजिश रच रहा है कि किसी तरीके कश्मीर के लोगों को भड़काया जाए, कश्मीर में हालात जो खराब रखने का एक साइकिल है वो चलता रहे, और उन्हीं के बेहस पे जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, जो टेरर आउटफिट हैं, जैसे चाहे वो TRF हो, चाहे वो PAFF हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, उनका एक मंसूबा बंद तरीके से ये रद्द अमल रहता है कि किसी तरीके डर का माहौल फैलाया जाए, लोगों में दहशत फैलाई जाए। तो लेकिन सुरक्षा बल जो है हमारे वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी नापाक हरकत को उसे नाकामयाब करने के लिए। जी हिना जी, तेजिन जी, आखिरी बात ये भी आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में इस बैठक को लेकर बेहद जोशो खरोश देखा जा रहा है, खास तौर पर जो स्थानीय है, जिस तरह से धमकी में कहा गया है कि उत्तर और दक्षिण कश्मीरी भी दूर रहें, यानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह धमकी देने की कोशिश की गई है कि जैसे पहले जो हसास इलाके थे जहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां के लोग खासतौर पर दूर रहे। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए हिना, ये एक प्रोपोगेंडा है TRF का। ये TRF इस तरह से लोगों को डरा के घर के अंदर रखना चाहती है और एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि लोगों ने ये जो G20 इवेंट है इसके मद्देनजर लोग घरों से बाहर नहीं आए हैं। ये TRF की एक साजिश है, क्योंकि TRF को मालूम है कि जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम पूरे जम्मू कश्मीर में है, उनकी किसी भी मंसूबे को, किसी भी उनकी दहशतगर्दाना हरकत को सुरक्षा एजेंसी कामयाब नहीं होने देंगी। इसीलिए इस तरह की धमकी देकर लोगों में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो इस डर की वजह से घर से बाहर ना निकले और एक मैसेज ऐसा जाए कि लोगों ने स्ट्राइक की है या लोगों ने इवेंट का बायकॉट किया है। लेकिन कश्मीर के लोग समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि इस इवेंट की वजह से पूरे कश्मीर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कश्मीर को अपने क्राफ्ट, अपने हैंडलूम, अपने जितने भी वहां पर टूरिज्म डेस्टिनेशन है उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शोकेस करने का मौका मिल रहा है। और इस इवेंट की तैयारी पूरे तब से चल रही है जब से ये ऐलान किया गया था कि G20 का एक इवेंट जो है वो श्रीनगर में भी होगा। तो इस इवेंट को लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो शुरू से की जा रही हैं। और सुरक्षा के हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं G20 इवेंट को लेकर। तो इस के मद्देनजर पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और आतंकवादियों के किसी भी मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए पूरी तैयारियां जो है इन प्लेस हैं। जी हिना, बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी तफसील में आपने इस बेहद अहम मामले को हमारे दर्शकों के